निफ्टी बैंक के लेवल्स तो रह ही गए। अब निफ्टी बैंक मतलब हमने लीडर्स को पकड़ लिया और इंडेक्स छूट गया। मज़ेदार चीज़ ये है कि मैं इसको देख करके कहूँगा कि ये अपने एक तरह के रेजिस्टेंस के पास पहुँचा है, 54,500 के पास। अब क्या लग रहा है, अगर एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में एक गैप अप मिलने वाला है, तो ये भी निफ्टी बैंक भी तो इसी तरह से अपने इस पिछले रेजिस्टेंस को, पिछले टॉप को पार करेगा। इसका ना थोड़ा सा मुझे लग तो रहा है कि अल्टीमेटली ये बनेगा क्या बोलते हैं उसको 60,000 वाला ही, मेरा तो मानना यही है। लेकिन जिस तरह से मूवमेंट है ये थोड़ा सा डरावना मूवमेंट है। इस चार्ट को समझने के लिए आप वीकली पे ही रखिए, डेली पे समझने का तो खिचड़ी है, कुछ नहीं समझ में आएगा। नहीं, मोटा मोटी आप समझिए 48,000 से 54,000, यानी 6,000 पॉइंट्स की तेजी आपको एक झटके में मिल गई है। कब से कब तक? लगभग महीने भर में, 1.25 महीना कह लीजिए। इसका जो मूवमेंट होना चाहिए ना राजीव जी, सम फाइन डे इसको 51,000 की तरफ आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ये बिल्कुल अटकाऊ स्ट्रक्चर है, आपको कभी भी अटका सकता है। अच्छा लीजिए, और ये आपके पास वीकली चार्ट आ गया। अब आप इसमें क्या समझाना चाहते हैं बताइए। हालांकि इसमें मूविंग एवरेजेस जो हैं वो 20, 50 और 200 ही हैं, तो ये अब हफ्ते वाले हो गए मूविंग वो एकदम एवरेजेस क्लीन जो। चार्ट देखिए, हाँ कोई जी, मूविंग एवरेज नहीं देखिए, एकदम क्लीन चार्ट देखिए। आपका बिल्कुल वीकली गैप है, 2 कैंडल के बीच में वीकली गैप है, बहुत क्लीन गैप है। ये जी। भरना ज़रूरी है, अगर सेफ्टी चाहिए बैंक में ना, तो ये भरना ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आज ना हो, कल ना हो, परसों ना हो, महीने बाद हो, लेकिन इस चीज़ को होना चाहिए, तभी ये चीज़ सेफ बनेगी, बहुत तेज़ी से मूव। जी, लेकिन नए हफ्ते में क्या होगा, और नए हफ्ते में जो लोग निफ्टी बैंक को ट्रैक कर रहे हैं, उन्हें कौन से लेवल्स देखने हैं? ओके, हाँ, अब तो छोटा-छोटा वाला देखते हैं। तो हम वापस आ जाते पहले हैं हफ्ते वाले चार्ट, ये दिन वाले चार्ट में। हाँ, एक हाँ, जी ठीक है जी। तो अब देखिए, ऐसा है कि अगर कल गैप अप खुला, तो आप मान लीजिए कि कल गैप अप होने के कल नहीं, बाद अगर परसों। ये आज सैटरडे है, सॉरी मंडे, हाँ, सॉरी मंडे अगर गैप अप खुला और आज का जो क्लोज है, अगर इस लेवल को मेंटेन कर पाता है, तब तो इसका मोमेंटम बना रहेगा इवन फॉर वन मोर डे मे बी। लेकिन अगर उसका मेंटेन नहीं कर पाता है एंड फॉर सम रीज़न फ्राइडे के क्लोज के नीचे मंडे का क्लोज मिलता है, तो वही एक इंडिकेशन होगा कि थकान शुरू है वहीं से। लेकिन थकान शुरू है, थकान का मतलब करेक्शन नहीं होता है, थकान का मतलब लॉस ऑफ मोमेंटम होता है। मे बी वहीं पे छोटा 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 बना के जैसे पहले होता था छोटा, वहाँ पे थोड़ा हाई बनेगा, थोड़ा लो बनेगा, वहीं पे तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं और फिर करेक्शन होगा। तो अगर ये क्लोज मेंटेन है फ्राइडे वाला, तब तो थोड़ा बहुत मोमेंटम और रहेगा, अदरवाइज ये आपका मोमेंटम लूज करेगा और सम फाइन डे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब अच्छा लेवल क्या बनेगा, अभी कोई वैसा लेवल है नहीं हाथ पे जो कि नीचे का लेवल बन पाए। हाथ पे जो लेवल आ रहा है वो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है विच इज़ 15,750, उसके पहले तो कोई लेवल नहीं आ रहा। लेकिन फिर अगर वो लेवल आता भी है और वो मंडे के हिसाब से ही रहेगा, लेकिन वो लेवल आता है तो एक व्यू तो ये पक्का बनना चाहिए कि गैप फिल होगा और 51,000 की तरफ जाएगा। तो सपोर्ट लेवल पहला तो आप फ्राइडे का क्लोज समझ लें 54,290। दूसरा सपोर्ट लेवल आप समझें कि करीब 50, फिर सीधा का सीधा 53,150 पे चले जाएं जो ऑलमोस्ट इसका लो की तरफ है। ये दो सपोर्ट लेवल अभी आप लेके चलें, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ध्यान दीजिएगा मंडे का क्लोज कहाँ है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट